राधे राधे सभी भाइयों को। तो कैसे हैं सब सभी भाई? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जसपा से निकल चुके हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, स्टे करेंगे कहीं रास्ते में। तो जहाँ भी स्टे करेंगे आपको बता देंगे। तो भाइयों निकल दिए हैं और निकलने के साथ ही देखो बारिश शुरू हो गई है और सामने का व्यू देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है और हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई है। तो देखते हैं आगे बारिश मिलती है। अटल टनल पे शायद बता रहे हैं कि वो भी हो सकती है स्नोफॉल, पहाड़ों पे बर्फबारी हुई पड़ी है। तो भाइयों जो यहाँ से दूरी है मनाली की वो 82 किलो, मनाली लगाया मैप अभी हमने। तो मनाली की दूरी 82 किलोमीटर है और हमारी बैटरी जो गाड़ी चार्ज है वो 48% है। बाकी कुछ देखते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे। मनाली तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके चार्ज कर लेंगे क्योंकि कुछ हिल डाउन भी जाएंगे कुछ अप भी जाएंगे तो बैटरी मेंटेन कर लेगी गाड़ी। पहुँच जाएंगे आराम से मनाली तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी। अब देखो दोस्तों हम निकल के 5-6 किलोमीटर आए हैं। तो अब सामने देखो बारिश, बिल्कुल भी बारिश वारिश कुछ भी नहीं है। पीछे बारिश हो रही थी और यहाँ कुछ भी नहीं है। यही तो है कुदरत का नज़ारा, कहीं धूप कहीं छाव। तो भाइयों अभी चलते चलते मतलब 69 किलोमीटर रहा था यहाँ से मनाली, अब 63 किलोमीटर है यहाँ से। हम वहाँ से 6 किलोमीटर आ गए हैं। और मज़े की बात यह है वहाँ हमारी 48% बैटरी थी और अब 49% हो चुकी है। 1% बैटरी बढ़ चुकी है। ये है ईवी का फायदा। ये मतलब पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी होती तो वो उतरते वक्त भी पेट्रोल डीजल यूज करती खाती, जबकि इसकी बैटरी चार्ज हो रही है और बढ़ रही है और रेंज भी बढ़ गई है इसकी। उस टाइम 181 की रेंज थी, अब 190 की रेंज है। तो भाइयों अभी जो है हम थोड़ा सा और चल के आए हैं तो देखो आप बारिश फिर शुरू हो गई है। पीछे बारिश, पहले बारिश थी फिर बारिश नहीं थी, अब दोबारा से फिर बारिश शुरू हो गई है। और ये देखो भाई सामने का व्यू चेकआउट करो, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको ना। देखो कितना जबरदस्त व्यू है, पहाड़ के ऊपर बर्फ। और रोड की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छे रोड है। अच्छा ये जो पीछे गया था ना, ये सीसू था, ये डिस्ट्रिक्ट है लाहौल। थोड़ी सी वो थी, ये डिस्ट्रिक्ट है ये, मतलब सीसू क्रॉस किया हमने और ये सीसू जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो रोड की कंडीशन है यहाँ की, जब से हम यहाँ से चले आ रहे हैं जिस पास से रोड अच्छा है। स्लो तो गाड़ी चलती है पहाड़ों पे, तो गाड़ी स्लो ही चलती है, पर रोड कहीं हमें टूटा हुआ रोड नहीं मिला, रोड की कंडीशन अच्छी मिली है। अब पहुंच चुके हैं भाइयों हम अटल टनल। और यहाँ से जो मनाली की दूरी है वो 33 किलोमीटर है। और ये जो है टनल, ये हिमाचल की सबसे बड़ी टनल है, ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। और अब हमने अटल टनल में एंट्री कर लिया है और आपको जब एग्जिट करेंगे तो दिखाएंगे अटल टनल से। बहुत ही खूबसूरत है ये अटल टनल। और इसमें जो स्पीड लिमिट इसमें भी है, इसमें जो 40 की स्पीड लिमिट है अटल टनल के अंदर। गाड़ी चलाने की जो स्पीड लिमिट है वो 40 की है। सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने वो दिख भी रही होगी आपको स्पीड लिमिट 40। जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ तो 40 की स्पीड लिमिट थी, पर यहाँ पे 60 की है। मतलब एंट्री पे 40 की है और बाकी अंदर टनल के 60 की स्पीड लिमिट है। तो अभी हम अटल टनल से बाहर आ गए हैं और इसकी जो दूरी है, मतलब ये अटल टनल की जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर की है। 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और ये देखो अभी बारिश बारिश जो है रुक नहीं रही है, बारिश अभी आई जा रही है। ये फिलहाल हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे मनाली के अंदर। आप सामने देख पा रहे होंगे रोप वे एंड स्काई सेंटर। अब रोप वे के थ्रू ऊपर जाते हैं, आपको दिख रही होंगी वीडियो में ये रोप केबल कार्स। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, पर फिलहाल बारिश चल रही है तो बहुत सारी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलती है। आप आओ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बाकी मौसम देखिए, मौसम कितना सुहाना हो रखा है। तो भाइयों अब हम, पहले हमारा जो मन था वो मनाली रुकने का था, पर अब हमने डिसाइड किया है कि हम डायरेक्ट अपने दिल्ली फरीदाबाद ही जा रहे हैं। हाँ बीच में स्टे तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूरी है। यहाँ से जो लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है हमारा फरीदाबाद। तो हम बीच में स्टे करेंगे, जहाँ भी स्टे करेंगे वहाँ इस ब्लॉग को एंड करेंगे और फिर आगे की जर्नी आपको हम सुबह दिखाएंगे। बाकी आप ये व्यू देखो सामने, अच्छे अच्छे व्यू, बड़े बड़े हरियाली, कितनी ग्रीनरी हो रही है बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी है पहाड़ों पर। ये बंदरौला जगह है,
यहाँ पे काफ़ी काउंटर बने हुए हैं राफ्टिंग कैंपिंग के। और तो आप यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो और हॉट एयर बैलून राइडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कराई जाती है, सारी एक्टिविटी। और ये जगह है मंदरौला करके कुछ जगह है कुल्लू में। कुल्लू और मनाली के बीच में पड़ती है। हाँ, लोकेशन काफी अच्छी है। राफ्टिंग का आनंद लीजिए, यहाँ पे आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे भाइयों आप राफ्टिंग के अलावा पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून राइड भी कर सकते हो। ये जगह कुल्लू से निकलने के बाद और मनाली के बीच में पड़ती है। स्पॉट है यहाँ पे, बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं। काउंटर आप है, देख सकते काफी हो काउंटर। काउंटर है, लगातार नंबर लिखे हुए हैं। आप, मैं तो कहता हूँ आप 5-7 लोगों से ट्राई करिए, जहाँ पे आपको सस्ता रेट मिले वहां से करिए। अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखाइए, कुछ पैसे बचेंगे आपके। तो हमारे थ्रू आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, पैसे बच रहे हैं। तो ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारे व्लॉग से जुड़े रहिए। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाइयों, राफ्टिंग हो रही है नदी में। यहाँ से जो कसोल लेफ्ट में है, कसोल की दूरी है 32 किलोमीटर और दिल्ली 492 किलोमीटर है। बाकी जो हम जिस पास से चल के आए हैं वो 120 किलोमीटर आ चुके हैं। और मजे की बात यह है कि हम वहाँ से जब चले थे तो 52% थी बैटरी। 120 किलोमीटर चलने के बाद भी 41% बैटरी अभी भी है। तो ये है इलेक्ट्रिक गाड़ी का कमाल, जिससे कि गाड़ी ने बैटरी चार्ज की है। जैसे जैसे हम ढलान पे आए हैं तो बैटरी चार्ज की है, जब हम अप हिल जा रहे हैं तो थोड़ा सा बैटरी यूज हुई है। तो 120 किलोमीटर का सफर सिर्फ 11% बैटरी में। काफी टाइम से चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते थोड़ा थक गए, तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लिया है। खड़ी हुई है अपनी गाड़ी और इधर को देखो, ये व्यू है पहाड़ों का। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और यहीं पे इधर को ये रिवर बह रही है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है भाई? व्यास। व्यास नदी। ये व्यास नदी है। ये देखो, ये टनल हमने एग्जिट कर लिया। अब हम मंडी की तरफ चलेंगे और जिस इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 50 की है इस रोड पर। तो ये भाइयों एक और टनल आ गई है, टनल नंबर 2 है। सुंदरनगर की तरफ जा रहे हैं हम। और ये दूसरी टनल है, काफ़ी बड़ी, वो भी काफ़ी बड़ी टनल थी और ये भी काफ़ी बड़ी टनल है। देखते हैं कितनी बड़ी है, बताएंगे आपको। तो ये टनल हमने एग्जिट कर ली। इस टनल की लंबाई जो थी वो 1.5 किलोमीटर की है और दूसरी टनल में एंट्री कर रहे हैं साथ की साथ। तो इससे टनल से हम बाहर निकल गए हैं और जो इसकी लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है। इस टनल की जो पीछे गई है 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और हमने डिसाइड किया है कि अब हम सुंदरनगर रुकेंगे और सुंदरनगर की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर है, जो कि लगभग 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो आज का स्टे हम सुंदरनगर रखेंगे और आगे की जर्नी को कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। ये एक टनल और आ गई है, टनल नंबर 7 है। इसमें हमने एंट्री कर लिया और देखते हैं, बताएंगे कि ये कितनी लंबी है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर की है या कितने मीटर की है। और हमारी जो सुंदरनगर की आज रुकने का विचार है, तो सुंदरनगर की जो दूरी यहाँ से बची हुई है वो 22 किलोमीटर की बची हुई है, जिसमें हमें लगभग आधा घंटे लगेगा। तो टनल हमने एग्जिट कर ली है और इस टनल की जो लंबाई थी वो 800 मीटर की है। ये 800 मीटर लंबी टनल है। तो भाई लोग सुंदरनगर पहुंच गए हैं और जो हमारे होटल की दूरी है यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो चलते हैं और होटल आपको दिखाते हैं। होटल का सारा आपको टूर देंगे, कैसा रूम है। तो भाई ये पहुंच गए हम। ये एसी करके होम स्टे है, रूम्स हैं, वाईफाई है, पार्किंग है, सुविधाएं सारी। यहाँ पे होम स्टे बनाया हुआ है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है। ये देखो, गाड़ी चार्जिंग पे भी हमने लगा दिया। ये गाड़ी चार्ज हो रही है हमारी। तो कभी आओ तो आप यहाँ स्टे कर लेना। तो ये रूम है, यहाँ पे ये जो है बेड है, ये सोफे हैं और काफ़ी बड़ा रूम है। और ये व्यू देखो, आपको बालकनी दिखाते हैं यहाँ से ना। ये बालकनी और सामने जो ये नदी है ब्यास नदी है, सामने अगर दिखाई दे रही होगी, बाकी हम सुबह भी एक बार दिखा देंगे। ब्यास नदी सामने से बह रही है, बहुत अच्छा लुक है।
बहुत अच्छी। और वॉशरूम वगैरह दिखाते हैं आपको हम। ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है, साफ़ सफाई, गीज़र लगा हुआ है वॉशरूम में। भाइयों इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।